नमस्ते बच्चों। तो फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 142 यानी 142। ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज का वॉइस का ट्रांसलेशन है, लेकिन इसमें से एक्टिव और पैसिव दोनों के सेंटेंसेस मिक्स करके दिए हुए हैं। तो हम इन सेंटेंसेस को आपको एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए, बताते हुए तब ट्रांसलेट करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको लास्ट तक हर एक सेंटेंस के ट्रांसलेशन को आप देखते समझते जाएंगे। कारण कि मोहन पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम, ये पढ़ाना जो वर्ब है इसको करने वाला कौन है? ये मोहन है। तो पढ़ाने का काम मोहन कर रहा है, इसलिए ये एक एक्टिव का सेंटेंस है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको आप मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और पढ़ाना का अंग्रेजी क्या हो जाता है? टीच। और इसके साथ क्या लगा देंगे? आई एन जी। तो मोहन इज टीचिंग, मोहन पढ़ा रहा है, मोहन को पढ़ाया जा रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव का सेंटेंस हो गया। अगर आप एक्टिव पैसिव को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, और इससे पहले जो मैंने वीडियो लगाया है ये एक्सरसाइज 142 से स्टार्ट होने वाला जो जूनियर का प्लेलिस्ट होगा, उसमें सबसे पहला वीडियो जो होगा उसमें मैंने पैसिव को ही समझाया, वहां से जाके देख लेंगे। तो मोहन को पढ़ाया जा रहा है। अब ये जो पढ़ाने का काम है ना, इस मोहन पर ही परफॉर्म हो रहा है। इसमें मोहन इस पढ़ाने की क्रिया को कर रहा है, किसको पढ़ा रहा है नहीं बताया गया, मगर इसमें ये पढ़ाना जो है ये किस पे परफॉर्म हो रहा है, पढ़ाने वाला कौन है ये नहीं बताया गया है। तो क्या करेंगे हम? मोहन तो हमारा सब्जेक्ट है तो हम मोहन लेंगे ही। ये कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म है, इसलिए इसमें इज एम आर हमारा एक्सुलरी होगा। तो मोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बीइंग लगाएंगे। तो मोहन इज बीइंग। और पढ़ाना का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, सॉरी, पढ़ाना का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा? टॉट। तो मोहन इज बीइंग टॉट का मतलब हो गया मोहन को पढ़ाया जा रहा है। अरे फिर उसे पीटा गया है, किसने पीटा इसकी चर्चा नहीं है, पीटा कौन है? ये खुद पिट गया है। तो ये पैसिव का सेंटेंस है, तो उसे के लिए क्या लगा देंगे? ही। और पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसके साथ हम एक्चुअली क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो ही हैज। और उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। और पीटना का अंग्रेजी हो जाता है बीट, और इसका तीसरा फॉर्म लगाना है बीचन। तो ही हैज बीन बीचन मतलब उसे पीटा गया है या उसे पीटा जा चुका है, जो भी बोले एक ही है। अगर उसने हमें सम्मानित किया है, उसने हमें सम्मानित किया है, सम्मानित करने का काम किसने किया है? उसने। तो ये जो वर्ब है उसको परफॉर्म करने वाला इसी में है, इसलिए क्या है? ये एक्टिव का सेंटेंस है, किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, उसने। तो ही के साथ हम अब एक्चुअली क्या लगाएंगे? हैज। तो ही हैज। सम्मानित करना मतलब रिवॉर्डेड, क्या हो जाएगा? रिवार्ड। और ईडी लगा देंगे तो ही हैज रिवॉर्डेड हमें। हमें का अंग्रेजी क्या होगा? अस। ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो अस आ गया। तो वी हैज, सॉरी, ही हैज रिवॉर्डेड अस, उसने हमें सम्मानित किया। अरे कि हमें सम्मानित किया गया है। अब ये सम्मानित करने का काम किसने किया ये इस वाले सेंटेंस में नहीं बताया जा रहा है। ये सम्मानित करने वाला जो वर्ब है, जो एक्शन है, ये इसी पे परफॉर्म हो रहा है, किसने किया नहीं बताया गया, मतलब ये पैसिव का सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले तो हम वी को तो ले ही लेंगे, हमारा सब्जेक्ट यही बन रहा है। तो वी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम हैज एक्चुअली लाएंगे। तो वी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाएंगे। सेकंड, सॉरी, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे। तो वी हैव। और क्या बताए हैं आगे वाले वीडियो में कि हैव हैज के साथ जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो बीन आ गया, तो वी हैव बीन क्या चीज? रिवॉर्ड। और फिर इसके साथ पीडी लगा के वर्ब का तीसरा फॉर्म बना दिए तो क्या हो गया? वी हैव बीन रिवॉर्डेड, मतलब हमें सम्मानित किया गया है या हमें सम्मानित किया जा चुका है। अब कह रहे नाश्ता तैयार किया गया है, तो यह नाश्ता खुद से तैयार नहीं हुआ ना। ये जो तैयार करना वर्ब है ये किस पे परफॉर्म हो गया? इसी नाश्ते पर ही परफॉर्म हो गया। मतलब ये एक्टिव का सेंटेंस नहीं है, ये पैसिव का सेंटेंस है। तो क्या करेंगे? मतलब ब्रेक फास्ट हो गया। अब ब्रेकफास्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो क्या करेंगे? इसके साथ हैज लगाएंगे। तो ब्रेकफास्ट हैज। और फिर बीन, और तैयार होने का क्या हो जाएगा? प्रिपेयर्ड। क्या हो जाएगा? प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना होता है, यहाँ रेडी नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि रेडी का मतलब वो नाउन हो जाता है, ये यहाँ पे वर्ब आना। कह रहा है चोर पीटे जाते हैं। अब कौन पीटता है इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन चोर पीटे जाते हैं। तो चोर पीटे जाते हैं का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा? थीफ इज। और फिर क्या हो जाएगा? बीटन, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो थीफ इज बीटन, चोर पीटे जाते हैं। शायद पुलिस चोर को पीटती है, तो ये जो पीटने का काम है इसको करने वाला कौन है? ये पुलिस। तो ये पुलिस सब्जेक्ट है और ये इसमें दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप? पुलिस बीट्स, पुलिस बीट्स द, और ये थीफ। बस। नेक्स्ट क्या है देखिए, लड़के बुलाए गए हैं। अब लड़के बुलाए गए हैं
तो पहले तो दा लगाएंगे। दा क्यों लगाएंगे? कोई ना कोई खास लड़के हैं ना इसको बुलाए गए हैं। मान लेते हैं आपके घर 2 4 5 10 लड़के आ गए और आपके पिताजी ने पूछा कि भाई ये लड़के क्यों आए हैं, तो किसी ने कहा कि बुलाया गया है। तो बुलाया गया है मतलब क्या, कोई खास लड़का है ना उसको बुलाया गया है। तो द बॉय तो सबसे पहले लगाएंगे, द बॉयज हो गया। और गए हैं यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो द बॉयज, अब इसके साथ क्या लगा देंगे हम, हैव। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो रहा है तो हैव लगाएंगे। तो द बॉयज हैव क्या चीज, अब बीन लगाना जरूरी है, बुलाया किसने है पता नहीं, पैसिव का सेंटेंस है। तो द बॉयज हैव बीन कॉल्ड, क्या हो जाएगा, कॉल्ड। हमसे नफरत की जाती है, नफरत करने वाला कौन है ये पता नहीं है, लेकिन हमसे नफरत की जाती है। तो हमसे मतलब वी, और जाती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पैसिव का। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वी के साथ इस एम आर में क्या लगाते हैं, आर। तो वी आर, और फिर क्या हो जाएगा, हैटेड, वी आर हैटेड, मतलब हमसे नफरत की जाती है। कि उसने तंग किया है, ये तंग करना जो वर्ब है इसको किसने परफॉर्म किया है, इसने परफॉर्म किया है। किसको तंग किया है इसमें नहीं बताया गया है, तो ये एक्टिव का सेंटेंस हो गया। तो क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाएंगे, हैज, ही हैज। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वेक्स्ड, ही हैज वेक्स्ड, मतलब उसे तंग किया है या उसने तंग किया है, एक ही चीज है। नेक्स्ट क्या है, आज मैच नहीं खेला जाएगा। कौन मैच खेलेगा इसकी चर्चा इसमें नहीं है, कहा जा रहा है कि आज मैच नहीं खेला जाएगा। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, कि द और मैच, द मैच और फ्यूचर में है तो क्या करेंगे, विल, और नहीं लगा हुआ है तो नॉट, और अब बी लगा देंगे। और फिर प्लेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा दिए। तो क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं आप, सब्जेक्ट के बाद विल लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। तो विल के साथ एक टर्म एंड कंडीशन है कि जैसे आप हैव हैज के साथ एक टर्म एंड कंडीशन है कि वो जब भी लेगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लेगा। ठीक उसी तरह विल और शैल के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वर्ब का जो है बेस फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगा, बेस फॉर्म आएगा। तो बेस फॉर्म आ गया, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो क्या हो गया, द मैच विल नॉट बी प्लेड, कब, टुडे, यहाँ लिखते हैं टू, आज नहीं खेला जाएगा। उसके द्वारा यह काम किया जाएगा। काम कौन करेगा, उसके द्वारा, मतलब सब्जेक्ट तो आया मगर द्वारा के साथ आया है। तो यह काम किया जाएगा, क्या किया जाएगा, यह काम। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट को अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे दिस वर्क। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, विल, और उसके बाद बी, और किया जाएगा, करना का अंग्रेजी डू, डू का तीसरा फॉर्म क्या लगाएंगे, डन। तो दिस वर्क विल बी डन बाय हिम। अब यहाँ पे देखिए, अब ये सब्जेक्ट तो है मगर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट के स्थान में। तो मतलब ये दूल्हे के स्थान पे आके कोई दूसरा लड़का बैठ रहा है तो उसको दूल्हा ही माना जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये ही ना होके हिम होगा। अगर सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते तो ही आता। उसने, ऑब्जेक्ट है, उसने तंग किया है, ये तो सब्जेक्ट है। और कहीं पे उसने, उसने नहीं है, उसे पीटा गया, उसे। ये पीटने वाला कौन है, कहते हैं कि राम ने उसको पीटा, राम के द्वारा उसे पीटा गया है। तो राम के द्वारा, तो राम सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो इसलिए वो वहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म में आया, और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है इसलिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। अब देखो, हिंदी पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ाता है इसकी चर्चा नहीं है। जो चीज पढ़ाई जाती है उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो पढ़ाया क्या जा रहा है, हिंदी। तो आप क्या करेंगे, हिंदी, और जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो रहा है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज एम आर। हिंदी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो रहा है तो हिंदी इज, और पढ़ाई जाती है मतलब टॉट, हिंदी इज टॉट, मतलब हिंदी पढ़ाई जाती है। अभी कुछ एक सेंटेंसेस और हैं तो उसको भी ले ही लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि कुछ आम तोड़े गए हैं। अब ये जो आम तोड़ने का जो एक्शन है ये इस पे हुआ है, इस आम पे ही हुआ, किसने तोड़ा है नहीं बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, शम लगाएंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, मैंगोज, कुछ आम, सम मैंगोज। अब क्या लगाएंगे, हैव। ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो रहा है तो सम मैंगोज हैव बीन और प्लक्ड, यहाँ पे लगाएंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो सम मैंगोज हैव बीन प्लक्ड, कह कि हम लोगों ने कुछ आम तोड़े हैं। आम तोड़ने का जो क्रिया है उसको किसने किया है, कुछ हम लोगों ने। तो इसको कैसे बनाएंगे, वी, और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव। तो वी हैव प्लक्ड, वी हैव प्लक्ड क्या चीज, कुछ आम, मतलब शम मैंगोज। तो ये एक्टिव का सेंटेंस हो गया, ये पैसिव का सेंटेंस हो गया। सर मैंने इसे किया है, कोई काम है उसको मैंने किया है। तो मैंने किया है मतलब आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर का, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, है। तो आई हैव, और करना का अंग्रेजी डू, इसका तीसरा फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डन। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इट्स।
तो आई हैव डन इट मतलब मैंने इसे किया है। अरे मेरे द्वारा वह पीटा गया, पीटा गया, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया धोया नाचा गाया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो मेरे द्वारा, द्वारा के साथ सब्जेक्ट आया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो ही पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें नहीं है, इससे पहले वाले स्लाइड में था तो उसमें इज एम आर लेते थे, इसमें वॉज वर्ब नहीं है, तो ही के साथ वॉज लगाएंगे तो ही वॉज बीटन। वर्ब का तो तीसरा फॉर्म लगेगा ही लगेगा, तो ही वॉज बीटन किसके द्वारा, अब देखिए यहाँ पे बाय दिए, बाय के साथ अब मी, मेरे ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम आ रहे हैं तो सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हम ही है, वो मेरे द्वारा वह पीटा गया, इसको पीटने का काम किसने किया है, मैंने किया है, तो सब्जेक्ट मुझे होना चाहिए, लेकिन ये पैसिव का सेंटेंस है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यही हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम यहाँ बाय के साथ आ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव स्थान पे आ रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहे हैं, तो बाय मी। इस तरह से आज का ये ट्रांसलेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में किसी भी तरह का कोई त्रुटि नजर आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, या फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो तो भी आप कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो प्रयास किया, मैंने जो एफर्ट्स किया, क्या वो आप तक सही सही पहुंच पाया, आप कुछ सीख पाए। अगर आप कुछ सीख पाए तभी हमारा ये प्रयास सफल रहा, अदरवाइज बेवजह का ये प्रयास रहेगा। मुझे उम्मीद है आप अपना समर्थन जरूर देंगे। धन्यवाद।